नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां मौजूदा समय में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विषय है पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर छापेमारी और उनसे हो रही पूछताछ। कांग्रेस का आरोप है कि कवासी लखमा वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक हैं और वो लगातार सुकमा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें बीजेपी सरकार जानबूझकर ईडी के द्वारा परेशान करवा रही है। कवासी लखमा बस्तर की मजबूत कड़ी है, जिससे भाजपा नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले मजबूत कड़ी को तोड़कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रही है। कांग्रेस यह आरोप भी लगा रही है कि ईडी पहले भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन निकाय चुनाव के पहले इस तरह की कार्रवाई करके कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की एक कोशिश है, जबकि भाजपा का तर्क है कि कवासी इस तरह की भावनात्मक बातें करके भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक जनता जानती है कि नकली होलोग्राम बनाकर कई हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया गया है, जो कि साबित करता है कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर सरकार के संरक्षण में लगभग 2000 करोड़ रुपए का बंदरवाट किया गया। खैर, यह मामला छत्तीसगढ़ का रहा तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड से निकाले गए 337 टन कचरे को पीथमपुर में निष्पादित करने को लेकर मचा घमासान आज और भी आक्रामक हो गया। पीथमपुर बचाओ संघर्ष समिति के लोग विरोध स्वरूप सड़कों पर उतर आए। विरोध करने वाले लोगों ने मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। फलस्वरूप प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भी भाजी। विरोध प्रदर्शन के दौरान दो लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश भी की, जिससे समूचे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आत्मदाह करने वाले दोनों प्रदर्शनकारियों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। उधर कांग्रेस के विरोध के बावजूद सरकार इस बात पर प्रतिबद्ध है कि न्यायालय के आदेश के मुताबिक कचरा का निष्पादन समयानुसार ही किया जाएगा। बहरहाल विरोध प्रदर्शन का कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं, है तो बात की बात है। इस पर विशेष पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां एक्साइज के फंडे में चला है ईडी का डंडा। तो छत्तीसगढ़ में ईडी ने 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अधिकारियों के बाद अब कांग्रेस नेताओं पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से आज ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। बताया यही जा रहा है कि लखमा की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। हालांकि इस कार्रवाई से प्रदेश का राजनीतिक पारा भी गरमा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जबकि भाजपा का कहना है कि कानून सभी के लिए एक है और कानून के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ उनके बेटे हरीश कवासी और तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। 28 दिसंबर को कवासी लखमा के साथ साथ उनके पुत्र और अन्य कांग्रेस नेताओं के निवास में छापा मारा था, जिसमें ईडी ने नकद लेन देन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी, जिसके साथ ही संपत्ति की जानकारी देने आज तक का समय दिया था। ईडी के दफ्तर जाने से पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, मुझे जानबूझकर फंसाने का काम किया जा रहा है। वहीं ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ये सरकार डबल इंजन का सरकार पकड़ वार्ता के नाम से मेरे को जनता ने चुनाव जिताया आदिवासी का आवाज़ उठाने के लिए। उस आवाज़ विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। विधानसभा में भी लखमा जी अच्छा बोलते हैं, सच्चे आदिवासी की तरह आदिवासियों की आवाज़ उठाते हैं। प्रदेश के जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ हमारे विधानसभा में उठाते हैं। निश्चित रूप से वे एक अच्छे वक्ता भी हैं। चुनाव के वक्त इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की साजिश है। कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। जो जानकारी है वो जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।
चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी। एजेंसी समान रूप से जांच करती है। चाहे कोई छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य है वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें लखमा जी। बहरहाल ईडी ने कवासी लखमा को अपने मंत्रित्व काल में अपराध की आय का मुख्य प्राप्तकर्ता बताया। साथ ही घोटाले से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने का दावा किया है। वही राजनीतिक प्रत्यारोप। अब देखना होगा कि कवासी लखमा और अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ईडी को मिले सबूत कितने पुख्ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे ही सवाल है गंगवानी जी, जो भी कार्रवाई हो रही है, आप भी जानते हैं शराब घोटाला हुआ था, नकली होलोग्राम बना था और उसको लेकर के कुछ लोग अधिकारी जेल में भी हैं। अब इन स्थितियों में कवासी लखमा जी उस समय मंत्री थे, तो आबकारी मंत्री जी का दायित्व यहां बनता है कि नहीं बनता है कि ईडी को सही जवाब दे? देखिए त्रिपाठी जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि कवासी लखमा जी 5 बार के विधायक हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी न कभी विधानसभा चुनाव जीत पाई, न जिला पंचायत, न नगर पंचायत। तो कहीं ना कहीं देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टाइमिंग हमने पहले भी देखा त्रिपाठी जी, पहले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होता है, ईडी आईटी सीबीआई एक्टिव हो जाता है, फिर लोकसभा चुनाव होता है, फिर लगातार छापे होते हैं। जब अमित शाह जी छत्तीसगढ़ दौरे पे आए लोकसभा चुनाव के समय, उसके 1 या 2 दिन आगे पीछे यहाँ ईडी के छापे होते रहे। अभी भी ताजा उदाहरण देख लीजिए त्रिपाठी जी, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके ठीक पहले कवासी लखमा पे जो दुर्भावनापूर्वक जो टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और चुनावी फायदे का प्रयास है। महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार के छापे से ये कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कवासी लखमा जो 5 बार के विधायक हैं, सीधे साधे आदिवासी नेता हैं, जो इनकी बहुत अच्छी राजनीतिक छवि है, जिसके चलते बस्तर में लगातार जो है राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ईडी की बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी लगातार शराब घोटाले की बात कर रही है। अभी तक मेरा सबसे बड़ा यह प्रश्न यह है कि ईडी की अभी तक जो है वो फाइनल चालान क्यों पुटअप नहीं कर रही है। आज ट्विटर पे वो करने के बजाय सार्वजनिक करें कि भैया कवासी लखमा जी ने खुद स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे घर पे 1 रुपए की कैश नहीं मिली है, कोई दस्तावेज नहीं मिली है। ये तो महत्वपूर्ण बात यह कि त्रिपाठी जी, जब ईडी अपनी फाइनल स्टेटमेंट पेश करेगा, चालान पुटअप करेगा, तब वो डिटेल देगा कि आज कवासी लखमा जी की कितनी कैश मिली, क्या क्या दस्तावेज मिले, क्या सबूत मिले, जिसके आधार पर अभी कवासी लखमा पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण देश का संविधान कानून कहता है त्रिपाठी जी, कोई भी व्यक्ति अपराधी तब साबित होगा जब न्यायालय फैसले। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा त्रिपाठी जी मैं दे रहा हूं, अभी तक हमारे यूपीए सरकार के समय ईडी ने 112 मामले दर्ज किए, जबकि इनके 10 सालों में 3200 मामले, और 3200 मामले में मात्र 15 लोग जो है फाइनल दोषी साबित होते हैं। मतलब कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5%। हर 200 में से एक व्यक्ति दोषी है और 199 लोग न्यायालय के माध्यम से बेकसूर साबित हो रहे हैं। तो ये दिख रहा है अभी कवासी लखमा जी को जो प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड है। कहीं ना कहीं हम देखें त्रिपाठी जी, ईडी जो है, आपका कहने का मतलब शराब घोटाला हुआ ही नहीं, आपका कहने का मतलब है शराब घोटाला हुआ ही नहीं। देखिए अगर शराब घोटाले की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण मैं बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूं। अभी आपके मैं चैनल पे सुन रहा था, जो प्रोमो चल रहा था उसमें नकली होलोग्राम की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझसे बेहतर चीजों को समझते हैं। मैं 3 चीजें बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। अगर ये शराब का घोटाला अगर होलोग्राम का हुआ तो होलोग्राम जो लगे वो निर्माता कंपनियों की फैक्ट्रियों में, जो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। मुझे बता दें, ईडी उन फैक्ट्री मालिकों पे जहां होलोग्राम लगाए गए, क्या किसी एक भी फैक्ट्री में कार्रवाई की गई? मुझे बता दीजिए, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज दिल्ली की आज सरकार पे आरोप लगा त्रिपाठी जी कि वहां की सरकार सीधे शराब निर्माताओं से खरीदी करके मोटी कमीशन करके राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचा रही है। उसी त्रिपाठी जी नीति को आज शायद सरकार छत्तीसगढ़ में लागू कर रही है। IFL 10 के 12 लाइसेंस, IFL 10B के 10 लाइसेंस, ये 22 कंपनियों से शायद सरकार ने एग्रीमेंट किया
उनके साथ बॉन्ड भराया कि 1 साल तक शराब जो है आप सप्लाई करेंगे। अचानक किसके दबाव में, मोटी कमीशन के चलते सारे एग्रीमेंट लाइसेंस कैंसिल करके सीधे शराब निर्माताओं से खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि आपको मोटी कमीशन वसूलनी है। ईडी का दोहरा क्षेत्र देखिए, उसी कार्रवाई में आप सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करते हैं, अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे ढकेल देते हैं, लेकिन उसी शायद सरकार की नीति पे ईडी कोई पूछताछ नहीं करती। उसके अलावा भाजपा की रमन सरकार के समय 44 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं उसको स्पष्ट दे रहा हूं आपको, 2012, 13, 14 में जो शराब निर्माता कंपनी थी उसको बिना मानदंडों के पालन के इंडियन मेड फॉर लिकर IMFL का लाइसेंस दिया गया। 12, 13, 14 में 60% कमीशन वसूली की गई। 14, 15, 16, 17 में जो है 50%। तो ये जो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार जो 2012 से चल रहा है, ईडी शुरुआत से क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? चलिए, आप जो होलोग्राम जहां फैक्ट्री में लग रहा है वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? ये गंगवानी जी, पूछताछ की गई, इस एक चीज साल को के अंदर 3-3 बार। इस चीज को पूछ लेते हैं, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं। शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया जी, इस पूछ लेते हैं प्रवीण जी। बहुत सारी बातें गंगवानी जी उठाई है। एक बात तो यहाँ मुद्दे की बात है कि अगर ईडी को कार्रवाई करनी है खासकर शराब घोटाले में, तो उन्होंने जो कहा 12, 13, 14 उस समय से कार्रवाई करें। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि होलोग्राम बनाने वाली नकली कंपनियां जिन्होंने ये शराब का कारोबार किया है उन पे कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। कवासी लखमा जी पे कार्रवाई करने से पहले, पूछताछ करने से पहले उन पे कार्रवाई करना जरूरी था, यह गंगवानी जी ने कहा। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आपके सम्मानित चैनल के सभी जनता और आदरणीय आपको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, बहुत सारी बातें आदरणीय हमारे गंगवानी जी प्रवक्ता ने किया। महत्वपूर्ण विषय ये था कि भाई वो निर्दोष है लखमा जी, यदि निर्दोष है तो भाई जो जांच है उसका सामना करें। पूरी कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट दिखाती है कि निश्चित रूप से दाल में कुछ न कुछ काला है और कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली है। प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले 5 साल में क्या हुआ था, शराब का घोटाला हुआ था भाई। इसलिए तो जनता देख रही थी कि शराब के एक शराब की दुकान में 2 काउंटर, एक वैध काउंटर और एक अवैध काउंटर, शराब की अगर कहे तो नकली होलोग्राम बनता था इस प्रदेश में। और तो और जो MRP के ऊपर स्टिकर लगाकर जो है ऊंचे दामों पर शराब को बेचा जाता था। और निश्चित रूप से एक सिंडिकेट के माध्यम से इस प्रदेश की जनता का जो गाढ़ा कमाई है उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज बौखलाई हुई है। ये कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे, चलिए एक बार मैं आपके कन्विक्शन रेट को मान भी लूं तो भाई आपको ईडी की जांच में सपोर्ट करना चाहिए। आपके आदरणीय महोदय, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बार बार आपके पार्टी की बौखलाहट दिखाती है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके वरिष्ठ नेता, आपका आला कमान शीर्ष नेतृत्व इसमें सम्मिलित है। भाई आप जांच का सामना कीजिए, दूध का दूध होगा, पानी का पानी। लेकिन ये बौखलाहट दिखाती है कि निश्चित रूप से कवासी लखमा जी के माध्यम से इस प्रदेश में शराब के विषय में 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। रही बात देखिए कार्रवाई किस पर हो रही है, किस पर नहीं हो रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो होलोग्राम बनाने वाली कंपनी पर हो, चाहे तत्कालीन मंत्री हो या अधिकारी, प्रत्येक व्यक्ति पर कार्रवाई होगा, चाहे वो विधायक क्यों ना हो, साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति इस या कोई भी संस्था कार्रवाई से बची नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, और निश्चित प्रवीण जी, गंगवानी जी ये कह रहे हैं कि वो जो 2 कंपनियां जिन्होंने नकली होलोग्राम बनाया है उन पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र की कंपनियां, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी, एक संवैधानिक संस्था है, वो संवैधानिक संस्था काम करेगी। देखिए, मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, उनके कार्य करने की शैली निश्चित रूप से वो अगर कहे तो अगर कह सकते हैं कि वे संविधान के माध्यम से कर रहे हैं। जहां जहां उनको लगेगा कि जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई होगी, चाहे वो कंपनी पर हो, चाहे लखमा जी पर हो। लेकिन ये जिसके इनका आप देखिए अभी तक प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत स्तर के लिए आचार संहिता लगा भी नहीं है और ये चुनाव से जोड़ रहे हैं। मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, सुकमा से क्या हुआ, क्षेत्र से लखमा जी की परिस्थिति क्या थी। तो देखिए, कुछ भी परिस्थिति हो, कांग्रेस पार्टी केवल इसको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास करती है। लेकिन जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का, उनका संवर्धन करने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है। पूरे कांग्रेस पार्टी को खुलकर कहना चाहिए कि जो जांच करवाने करवा लो, जिस संस्था से करवाने करवा लो, लेकिन उस संस्था का सपोर्ट करने के बजाय विरोध करते हैं। ये विरोध बता देता है कि कहीं ना कहीं आपके जो हाथ है वो भ्रष्टाचार के माध्यम से रंगे हुए हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को आपने भ्रष्टाचार के जो है भेंट चढ़ा दिया। अरे भाई, दूध का दूध और पानी का पानी जो जांच के माध्यम से हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल के पीछे डाला जाएगा। देखिए, और आदरणीय महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं,
5 साल तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई आप यदि हमने कुछ काम किया, गलत काम किया तो आप जांच करवाइए। अब 1 साल के भीतर जांच हो रही है तो हमें बौखला रहे हैं। ये कहते थे कोई घोटाला नहीं हुआ है, घोटाला किया तो आपने जांच क्यों नहीं करवाया। देखिए जो घोटाला किए सब पर जांच होगी। सीजीपीएससी में घोटाला किया था, उसकी सीबीआई जांच कर रही है। आपने शराब घोटाला किया, उसकी भी जांच हो रही है। तो प्रत्येक घोटाले की जांच होगी और आपका जो भ्रष्टाचार का सिंडिकेट है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन गंगवानी जी का कहना कि टाइमिंग गलत है। देखिए आपने कहा आचार संहिता नहीं लगी है, बात सही है, लेकिन आप भी जान रहे हैं मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि जल्द ही चुनाव समय पे कराए जाएंगे, थोड़ा बहुत देर जरूर हो सकती है, तो टाइमिंग गलत है। गंगवानी जी मैं आ रहा हूं, एक बार के शर्मा जी से पूछ लेते हैं। के शर्मा जी, वास्तविकता क्या है? देखिए वास्तविकता यही है कि शराब घोटाले को लेकर भाजपा, शराब और कोयला भी ले सकते हैं, दोनों घोटालों के मामले को लेकर भाजपा लगातार आरोप लगाती रही भूपेश सरकार के समय। उसके बाद इसकी जांच हो रही है, कई जेल में है कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक दोनों ही घोटालों को स्वीकार नहीं की। जो बात आप डिस्टिलरी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो उस समय ईडी ने यह कहा कि 3 डिस्टिलरी से ही शराब खरीदी गई, किसी से 52%, केडिया से, भाटिया से 30% और वेलकम ग्रुप से 18%। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? ये ईडी के, जैसे भाजपा प्रवक्ता से आपने पूछा, उन्होंने कहा कि ईडी जांच का मामला है। दूसरी चीज ये है कि एक अनपढ़ मंत्री बनाने का क्या ये नुकसान है? जो सिंडिकेट, जो आपराधिक गिरोह है, उन्होंने इसका लाभ उठाया। ये पूरी जांच पड़ताल और अभी जो आगे अभी चल रही है जांच, कह सकते हैं सुबेरे से, उसमें क्या गिरफ्तारी होती है या क्या आगे एक्शन लेती है। देखिए शर्मा जी, अनपढ़ अधिकारी तो नहीं है, अनपढ़ जो उनके कारिंदे थे वो तो पढ़े लिखे थे, और जब कारिंदे सहित दस्तखत तो वही करेंगे ना, पूरा सोच समझ के। यही चीज उन्होंने कहा है कि मैं अधिकारी जो बोलते थे उन्हीं के आधार पे, चाहे वो अधिकारी जो बोलते थे जिसे उसी के सामने आज पूछताछ हो रही, जयंत देवांगन के सामने। तो दोनों बाप बेटों से जो पूछताछ हो रही है, लखमा के पिता मतलब कवासी लखमा और हरीश लखमा से, तो इनसे पूछताछ इसी के आधार पर है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसके पीछे कोई और लोग हैं, जो भाजपा बार बार कहती है। तो इस पूरे मामले में आपराधिक षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, और जो जांच का विषय है, मेन चीज है न्यायालय में क्या स्थिति आएगी। जिस तरह से होलोग्राम की बात है, होलोग्राम नोएडा में जुर्म दर्ज होता है, उसके बाद फिर जो वहां के मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाके ये आता है कि इनकम टैक्स का मामला बनता है। ये तमाम प्रकार की बातें, जांच प्रक्रिया है, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं। जो टाइमिंग की बात है, टाइमिंग के बाद निश्चित रूप से यदि अभी गिरफ्तारी हो जाती है तो नुकसान कांग्रेस को होगा। और जो न्यायालय में कितने % की जो बात आ रही है, जो कांग्रेस कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात कहकर भाजपा सरकार में आई है। और ये जो जांच जितने भी चल रहे हैं, 18 लोगों का पीएससी में गड़बड़ी की बात आई, अभी एक सामने आया है, उसके अतिरिक्त 17 मामले में क्या आता है। उसी तरह से शराब के मामला है, कोयला का मामला है। अधिकारियों के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी मंत्री को एक जिम्मेदारी तो ही है, विभाग के मंत्री रहे। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, क्या अनपढ़ मंत्री बनाना से एक नुकसान, जो एक आपराधिक षड्यंत्र जो गिरोह करने वाले हैं उनको एक प्रश्रय मिला, और एक बड़ा सिंडिकेट बन के 2161 करोड़ का ये घोटाला सामने आ रहा है। अभी सिद्ध होना बाकी है। जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि राजनीतिक जवाब आ रहा है कि एक वरिष्ठ नेता जो 6 बार से विधायक चुन के आ रहे हैं, उस जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष उसके पुत्र हैं, जो और जनपद पंचायत से लेकर सभी निकायों में कह सकते हैं वहां पे कांग्रेस का कब्जा है। तो इससे क्या कांग्रेस को नुकसान वाली बात आ रही है। दूसरी चीज ये है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के समय कांग्रेस ने जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन किया था, कवासी लखमा के समय, आज उस ढंग से कांग्रेस एग्रेसिव होके ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर नहीं आई है। ये भी कांग्रेस के लिए एक देखने वाली बात है। जनता के बीच जो है भ्रष्टाचार हुआ है, किसने भ्रष्टाचार किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बात यह आती है, आज भाजपा सरकार है, कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। लोकतंत्र में तो ये खूबसूरती है कि सरकार स्थायी नहीं है, कल दूसरे की सरकार आएगी, आप कार्रवाई के। आप भाजपा शासन काल में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, 5 साल आपको अवसर मिला, कितने को जेल भेजे, ये सवाल जनता के बीच में। ये तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के साथ जनता खड़ी हुई है। जी हम गंगवानी जी आपसे फिर से आते हैं आपके पास। अजय जी एक बड़ी संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे, गंगवानी जी से एक बार फिर उनका तर्क जानेंगे। देखिए पूरी कहानी में 2 विषय बहुत शानदार हैं। वो इस कहानी से भी देखिए चुनाव की टाइमिंग्स मैच करती है, जो हम लोग मीडिया के माध्यम से समझते हैं। दूसरा, बीजेपी जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे बात करके इलेक्शन जीतती आई है, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी कुछ ना कुछ एक्शन बीजेपी सरकार में होंगे, ताकि ये पब्लिक में मैसेज जाने की कोशिश की जाए कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही। 2 ही मुद्दे इस समय, ये इसी मुद्दों को लेकर ईडी आगे बढ़ रही है। जी गंगवानी जी,
ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, धीरे धीरे कार्रवाई करेगी। जिन कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। साहू जी इसके प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी एक महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने बात की, जो 3 डिस्टिलरी है जिसके माध्यम से शराब सप्लाई हुई, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। जो होलोग्राम की कंपनियां हैं, जो नोएडा की बात कर रहे थे, कुछ कंपनियां गुजरात की है, कुछ महाराष्ट्र की हैं, इतने लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। आप अधिकारियों को सलाखों के पीछे ढकेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो मेन जड़ है, जो पूरी शराब घोटाले की जड़ है, जहां होलोग्राम प्रिंट किए जा रहे हैं, जहां लगाए जा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कवासी लखमा जी के ऊपर 2000 करोड़ का त्रिपाठी जी आरोप लगाया जा रहा है, जबकि उनकी कुल संपत्ति मात्र 1.25 करोड़ रुपए की है। एक सीधे साधे नेता जो 6 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनकी कुल संपत्ति मात्र 1.25 करोड़ रुपए है, तो उस पर आरोप लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब फाइनल देखिए, संपत्ति आपके पास न होना, पूरी जड़ क्या गंगवानी जी, संपत्ति आपके पास ना होना, लेकिन जिस विभाग का दायित्व आपके पास है, उस विभाग में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों का साथ देना भी दोषी माना जाता है। त्रिपाठी जी, मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, अभी कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं है। अभी सिर्फ ईडी आरोप लगा रही है, कोई व्यक्ति दोषी है नहीं है, भ्रष्टाचार में शामिल है कि नहीं, ये निर्णय आप और मैं यहां बैठ के नहीं ले सकते त्रिपाठी जी। ये निर्णय लेगा देश का न्यायालय, जो ये निर्धारित करता है, देश का कानून संविधान। जब प्रक्रिया पालन किया जाएगा, सबूत तथ्य पेश किए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण ईडी क्या है, इस पर उससे बताइए ना कि क्या 1 रुपए की कैश मिली क्या वहां पे, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शीतकालीन सत्र में यही कवासी लखमा जी दंतेवाड़ा के एक नाले पे 3 पुलिये के भ्रष्टाचार को खुलकर सामने लाया, जिसमें जो सत्ता पक्ष था वो कटघरे में रहा। आज बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया, कवासी लखमा ने पूरी दमदारी से उठाया। तो ये 2 टारगेट है, एक तो उनसे बदला लेने का प्रयास है, आज लगातार जो है वहां पे वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी की छबील धूमिल करने का प्रयास है। एक महत्वपूर्ण बात और कह रहा हूं त्रिपाठी जी, पहले भी माननीय मोदी जी लोकसभा चुनाव में प्रफुल्ल पटेल के लिए कहते हैं भैया ये सिंचाई घोटाला किया है, अजीत पवार जी के लिए कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया। ये वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति जो ईडी ने सीज की थी वो उसको फ्री कर देते हैं। वही अजीत पवार जिसको मोदी जी कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वो ईडी की सरकार में भाजपा का उप मुख्यमंत्री बनता है। तो ये एकनाथ शिंदे, मुकुल राय, हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब छत्तीसगढ़ की बात करिए, महाराष्ट्र अभी छोड़ दीजिए, ऐसे व्यक्ति थे। महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करता हूं मैं आपको, मैं त्रिपाठी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं आपको। चिंतामणि महाराज, जिसकी ईडी कहती रही कि कोल घोटाले के आरोपी हैं, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हैं, यही चिंतामणि महाराज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। त्रिपाठी जी, आज एसीबी जो एफआईआर दर्ज करती है उसमें चिंतामणि महाराज का नाम हटा दिया जाता है। ये चिंतामणि महाराज सांसद का चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आज ईडी आईडी सीबीआई के दम पे प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, दबाव की राजनीति की जा रही है, दल बदलने का प्रयास किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं त्रिपाठी जी, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया, उनकी हेडलाइन थी कि 90% लोग जिस पे ईडी कार्रवाई कर रही है वो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अभी का लोकसभा चुनाव में 112 लोग, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा त्रिपाठी जी, 112 लोग को प्रेशर पॉलिटिक्स के दम पे दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके उनको सांसद का चुनाव लड़ाया जाता है। तो ये केन प्रकारेण जो प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए विपक्ष की छवि, मतलब गंगवानी जी कवासी लखमा पे प्रेशर डाल के उनको बीजेपी शामिल करने जा रही है, आपका कहने का मतलब है? नहीं, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप लगातार हमने देखा, ऑपरेशन लोटस देख लीजिए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, कर्नाटक में लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का मूल क्षेत्र है। मैं आपको आखिरी महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उस पर ईडी की कार्रवाई, आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पे कार्रवाई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पे कार्रवाई, झारखंड में हेमंत सोरेन पे कार्रवाई और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पे। एक महत्वपूर्ण, मैं सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट दे रहा हूं त्रिपाठी जी, जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, वो स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं कि ईडी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई अधिकारी हो, बिना तथ्य के, बिना पर्याप्त सबूतों के जेल के सलाखों के पीछे न डाके। आज अरविंद केजरीवाल को इतने समय के बाद जमानत दी गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया, अरे जमानत तो देने का कोर्ट का काम है भाई, ईडी ने थोड़ी जमानत दी, कार्रवाई न करे।
कोर्ट का काम है जमानत देना। देखिए ईडी के, मैं वही तो कह रहा हूं, त्रिपाठी जी मेरी बात को सुन नहीं रहे शायद मेरे ध्यान से, जी। वही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और आधार क्या बताया, ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न कोई पर्याप्त सबूत है, न कोई तथ्य है जिसके आधार पर लगातार अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे ढकेला गया। आज मनीष सिसोदिया की बात करूं, ऐसे कई नेताओं जिसपे ईडी कार्रवाई करने का गंगवानी जी, आपके आरोप बहुत सारे हो गए हैं, जमानत दे रही है उन गंगवानी जी उन आरोपों का उत्तर भी तो ले लें, नहीं तो समय समाप्त हो जाएगा। प्रवीण जी उत्तर दे दीजिए, मैं कोई सवाल आपसे नहीं कर रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए आदरणीय लखमा जी के अनपढ़ होने पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी। लेकिन देखिए अगर कोई विभाग का मंत्री, अगर उसके मंत्री तक अगर विभाग अच्छा काम करता है तो वही मंत्री पुरस्कार लेने के लिए जाता है कि भाई मेरे नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है, मेरे नेतृत्व में काम हुआ है, इसलिए पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। आप लखमा जी को देखिए, कह रहे कि भाई अनपढ़ हो तो जो काम किया है भैया वो अधिकारी ने किया, तो ये तो दोहरा रवैया है। ये संभव हो ही नहीं सकता कि बिना उनके जानकारी के इस प्रदेश में 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला हो। निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों का निश्चित रूप से संरक्षण मिला, कांग्रेस पार्टी का संरक्षण मिला और कांग्रेस पार्टियों के दबाव के चलते इस प्रदेश में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। आप कोला घोटाला देख लीजिएगा, सौम्या चौरसिया को आज तक बेल नहीं मिला। क्यों बेल नहीं मिला? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ साक्ष्य उनके विरुद्ध है। और देखिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने सौम्या चौरसिया के विरुद्ध एक शब्द कहा हो तो बता दीजिए। आदरणीय गंगवानी जी, बहुत सारे आप जो फैक्ट लेकर आ रहे थे, मैं आपसे केवल इतना पूछता हूं, सौम्या चौरसिया के खिलाफ आपके पार्टी ने कभी एक वक्तव्य दिया तो बता दीजिए। वो हमारी पार्टी निश्चित रूप से को मालूम है, देखिए यही इनका देखिए मालूम है कि वो मुख्यमंत्री की उप सचिव थी। यही देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेसियों का हाथ अधिकारी अपने आदरणीय गंगवानी जी के बौखलाहट दिखा रही है, कांग्रेसियों का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। देखिए भाजपा के अभी मुख्यमंत्री का भांजा, मुख्यमंत्री का भांजा, इसलिए जो भी भ्रष्टाचार करते पकड़ा हो रही है, तो क्या मुख्यमंत्री लखमा जी हो चाहे बघेल जी की हो, सब पर कार्रवाई होगी। और जब जब कार्रवाई होगी के भांजे मंत्रालय में खुलेआम रिश्वत लेते पकड़ाते, देश का जो तो क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? बता दीजिए। के माध्यम से अभी चढ़ा दिया। निश्चित रूप से जनता सब कुछ देख रही है और ईडी स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई कर रही है। चलिए, लेकिन अगर न्यायालय से कवासी लखमा अगर बरी होते हैं या आगे कुछ नहीं होता है तो साहू जी ये मानेंगे आप कि हाँ कवासी लखमा जी को ईडी जानबूझ के फंसा रही है? ये मानेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न त्रिपाठी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, देखिए किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष साबित करने का काम न्यायालय का है, तो भाई जो भी न्यायालय निर्णय करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन ये बताइए, अगर वही कोर्ट अगर मान लीजिए वही संवैधानिक संस्था कह रही है कि भाई आपके विरुद्ध कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, आप आकर आप अपना पक्ष रखिए, तो उसको पक्ष रखने में क्या आपत्ति है? नहीं, रख रहे हैं, आज शायद उन्होंने रखा भी है, लगातार कह रही है परेशान कर रही है, बेटे के साथ जाके उन्होंने रखा भी है। वही पे कह रहा हूं, 8 घंटे की परेशानी क्या है जी? परेशानी क्या कांग्रेस पार्टी को बता दीजिए। लेकिन देखिए इस प्रकार भूपेश बघेल जी कहते थे ना, अपने प्रदेश अध्यक्ष के रहते कि मेरे पास झीरम गाड़ी के सबूत है, सीएम मंत्री सारे सबूत गायब हो जाते हैं। का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, चलिए कोला घोटाला हो, चाहे सीजीपीएससी घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे गोठान घोटाला हो, प्रदेश में पिछले 5 साल में ये तो खैर केवल घोटाला किया है। साहू जी ये समय बताएगा, इनको परेशानी होती है, समय बताएगा और न्यायालय तय करेगा कि घोटाले में कौन शरीक है कौन नहीं शरीक है। लेकिन गंगवानी जी चूंकि वो उस विभाग के मंत्री थे और घोटाला हुआ है ये दिख रहा है। अभी अलग बात है कि कंपनियों पे कार्रवाई हुई नहीं, पूछताछ आगे होगी कि नहीं होगी। और लेकिन कवासी लखमा जी को अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो निश्चित तौर पे उनका विभाग था, बुलाया जाना भी चाहिए। और ये बात अलग है, अभी गिरफ्तारी तो नहीं की है ना ईडी ने, बड़े सहयोग कर रहे हैं वो पूरा। जी। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गंगवानी जी आपका, प्रवीण साहू जी आपका, के शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो बहरहाल छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष के बीच ईडी को लेकर वार पलटवार सामने आ रहा है। इस पूरी कार्रवाई को कांग्रेस निकाय चुनाव से जोड़कर बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से डरी हुई है, इसलिए कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले पर कवासी जी को जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी।